गाइस, कोरोना वायरस का एक और नया वेरिएंट आ चुका है जिसका नाम है ओमिक्रॉन और WHO ने इसे द वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है। बट क्या ये वेरिएंट सच में इतना खतरनाक है और हमारी वैक्सीन कितने इफेक्टिव हैं इस वेरिएंट पे, और आए दिन इस वायरस के नए नए वेरिएंट्स आखिर आ कैसे रहे हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो के एंड में आप सबके लिए एक गुड न्यूज भी है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो ये ओमिक्रॉन इस कोरोना वायरस की फैमिली का 4th वेरिएंट है। जी हाँ, इसके पहले हम ऑलरेडी इसके 3 वेरिएंट्स देख चुके हैं जो कि हैं अल्फा, बीटा एंड डेल्टा, जिसमें से जो सबसे डेंजरस वेरिएंट था वो था डेल्टा वेरिएंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि आए दिन इनके नए नए वेरिएंट्स आखिर आ कैसे रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन का सीधा सा मतलब होता है चेंज होना, बट इस चेंज वर्ड से ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट? तो अगर थोड़ा और डीप में चलें तो म्यूटेशन का मतलब होता है डिसमिस एंड फिलिंग, यानी कि वायरस के सेल्स में से उसके कुछ पुराने पार्ट्स रिमूव हो जाते हैं और कुछ नई चीजें उससे अटैच हो जाती हैं, तो उसे ही हम कहते हैं म्यूटेशन। तो अब सवाल आता है कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में जो म्यूटेशंस हैं वो हमारे लिए कितने डेंजरस हो सकते हैं और क्या हमारी करंटली यूज होने वाली वैक्सीन्स इन पे काम करेंगी। बट इससे पहले हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि ये वायरस हमें इन्फेक्ट कैसे करता है। तो हमारी लंग्स की बाउंड्रीज पर एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ACE2 रिसेप्टर्स, और कोविड के वायरस के ऊपर कुछ ऐसे राइज्ड स्पाइक्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन्स। और जब ये वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स हमारे लंग्स के ACE2 रिसेप्टर्स के साथ कनेक्ट होते हैं तभी हमारे लंग्स में इन्फेक्शन फैलता है। इसलिए जो हमारी वैक्सीन्स हैं वो इन्हीं स्पाइक प्रोटीन्स को टारगेट करने के लिए बनाई गई हैं। यानी कि जब भी वायरस बॉडी में एंटर करता है तो वैक्सीन की एंटीबॉडीज उन वायरस सेल्स के स्पाइक प्रोटीन्स से जाकर अटैच हो जाती हैं, जिसके कारण वो लंग्स के ACE2 रिसेप्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते और एट द एंड वो डेडली वायरस खुद ही डेड हो जाते हैं। बट कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। रिसर्चर्स का कहना है कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन्स में टोटल 50 म्यूटेशंस हैं और जो हमारी करंट वैक्सीन्स हैं वो अप्रॉक्स 18 to 20 म्यूटेशंस तक ही काम कर सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी वैक्सीन्स पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट पे, यानी कि अगर आपने वैक्सीन ले लिया है तो भी काफी चांसेस हैं आपको ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन होने के। बट यहाँ एक और प्रॉब्लम है, इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो सिम्टम्स हैं वो बाकी वेरिएंट से बिल्कुल ही अलग हैं। जी हाँ, इस वेरिएंट में आपका ऑक्सीजन लेवल नहीं गिरता और ना ही आप सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट लूज करते हो। बट इसके कुछ सिम्टम्स लोगों में देखे गए हैं जो कि हैं सडनली टायर्ड फील होना बिना ज्यादा काम किए, या फिर सोर थ्रोट होना। और इसके अलावा हमें धीरे धीरे इसके और भी डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आगे देखने को मिल सकते हैं। अब लास्टली एक और क्वेश्चन आता है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारे लिए कितना डेंजरस है, क्या ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा डेंजरस है, और क्या इसी क्वेश्चन में हमारे लिए एक गुड न्यूज भी छुपी हुई है। तो अब अगर थोड़ा सा पीछे चलें और डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात करें तो ये अभी तक का सबसे डेंजरस वेरिएंट माना गया है, क्योंकि इंडिया एंड यूरोप के अलावा और भी कई कंट्रीज में ऑलमोस्ट 99% ऑफ इन्फेक्टेड पीपल को डेल्टा वेरिएंट ने ही इन्फेक्ट किया है और बहुत से लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं इसकी वजह से। तो क्या ये ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है? तो अभी जहाँ तक हमें पता चला है इस ओमिक्रॉन में ज्यादा म्यूटेशंस होने के कारण ये लोगों को जल्दी इन्फेक्ट तो करेगा, बट ये उतना ज्यादा डेंजरस एंड डेडली नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट है। और अगर इसके 3rd वेरिएंट यानी कि डेल्टा को पूरी तरह से खत्म कर दिया इसने, तो ये हमारे लिए एक गुड न्यूज भी हो सकती है, क्योंकि इसके वजह से कोरोना वायरस का एक बहुत ही डेंजरस वेरिएंट दुनिया से खत्म हो जाएगा। बट अभी भी हम इसे पूरी तरह से ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये ओमिक्रॉन अभी बिल्कुल नया वेरिएंट है और स्टिल हमारे पास इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट हम एक चीज़ कर सकते हैं कि वैक्सीन के दोनों डोजेज हम टाइम पर लें, क्योंकि हमारी वैक्सीन भले ही कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं दे सकती हमें इस वेरिएंट से, बट कुछ हद तक हमारे लिए इन्फेक्शन के रिस्क को कम ज़रूर कर सकती है। और साथ ही साथ आप और कोविड के रूल्स को भी फॉलो करते रहें। और इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैं चलता हूँ, सी यू, बाय बाय।